अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 157 पार्ट 1 एक्सप्लेन इन उर्दू हिंदी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इब्राहिम बे का बेटा मारा गया था जबकि अलाउद्दीन गोंजा को लेकर भागते हुए उलझाई के हाथों फंस गया था। अब बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। अहमद की लाश कबीले में आने के बाद उस्मान साहब और इब्राहिम बे आमने सामने होते हैं। सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने ऐसा करने से पहले अंजाम का नहीं सोचा था उस्मान? उस्मान साहब काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। फिर उस्मान साहब के इशारे पर गुंदोज साहब और सरदार याकूब के इशारे पर मेहमद आगे बढ़ जाते हैं। मलिका खातून भी अहमद की मैयत से उठकर खंजर निकाल लेती हैं। सरदार याकूब मजीद कहता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा उस्मान। इब्राहिम भी कहते हैं, इन्होंने पहले ही मेरे बेटे को मार डाला है याकूब साहब, खून का बदला खून से लिया जाएगा, मैं काई कबीले को खून में नहला दूंगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, आप जल्दबाजी से काम लेते हुए कुछ भी कहते जा रहे हैं, लेकिन मैं कबीले में भाइयों का खून नहीं बहने दूंगा वरना इसका अंजाम भयानक होगा। ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम कहता है, हमें अब किसी भी अच्छे अंजाम की तवक्को भी नहीं है। ये कहते साथ ही सरदार इब्राहिम उस्मान साहब पर हमलावर होता है। मलिका खातून भी बाला खातून पर हमला कर देती हैं। सिपाही भी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इसलिए में हम देखते हैं कि बहुत से सिपाही कबीले में घुस रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए गुंदोज साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों ने कत्ल नहीं करना। ये कहते साथ ही वो इब्राहिम बे के एक सिपाही को दबोचते हुए कहते हैं, सिपाहियों से ले जाओ। जर कुतैबी और खान के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे शहजादे लगता है कि बहुत खून बहेगा। जवाबन और खान कहता है, रब हमें भाइयों का खून बहाने से बचाए जहर कुतई। इसके साथ ही उनकी भी तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। कोई कत्ल करने की नीयत से और कोई दिफा करने की नीयत से लड़ रहा होता है। कई इब्राहिम बे के सिपाहियों को गिरफ्तार करते ही चले जाते हैं, मगर किसी को भी कत्ल नहीं करते। इब्राहिम बे भी उस्मान साहब पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। उस्मान साहब एक के बाद एक बार नाकाम बनाते हैं। सरदार याकूब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। काफी देर बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार बाला खातून मलिका को दबोच लेती हैं। उस्मान साहब भी इब्राहिम बे की तलवार गिराकर उन्हें काबू कर लेते हैं। फिर कहते हैं, इब्राहिम बे मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी तंबीह है। इब्राहिम बे कहते हैं, मुझे यही मार डालें उस्मान साहब, वरना मैं आपके लिए गजब बन जाऊंगा। मलिका बाला खातून पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। जवाबन बाला खातून कहती है, बोहतान से कातिल नहीं ढूंढा जाता, मेरा अलाउद्दीन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मलिका कहती है, तुम लोगों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, तुम सब ने ये किया, तुम सब के सब कातिल हो। शादी की दावत भी हमारे लिए एक जाल है, मेरे बेटे के लिए तुमने जाल बिछा दिया बाला। उसे मुसलसल जोर आजमाई करता हुआ देखकर बाला खातून कहती हैं, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तोड़ दूंगी। जानती हूँ कि तुम बड़े गम में हो, अगर वो तुम्हारा बेटा था तो ये मेरा बेटा है। जंगल में उलझाई ने अलाउद्दीन और खातून को घेरा होता है और वो उनसे कहता है, कातलो, तुमने क्या सोचा था कि जो खून तुमने बहाया उसकी कीमत अदा नहीं करोगे? तुमसे खून की बदबू आ रही है, तुम कह नहीं जा सकते। यह सुनकर अलाउद्दीन पूछता है, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो, कौन सा खून? जवाब में उलझाई कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तुमने क्या सोचा था अहमद को कत्ल करने के बाद तुम भाग जाओगे? ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन, गोंजा और बाकी सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अलाउद्दीन पूछता है, अहमद को क्या हुआ? जब हम कबीले से निकल रहे थे तो अहमद जिंदा था। फिर होलोफेरा कहती है, हमने किसी को तकलीफ नहीं दी, तुम झूठ बोल रहे हो। उलझाई कहता है, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद अपनी गलती तस्लीम करो, तुम्हारे हाथों पर अब भी अहमद का खून है। जवाबन गोंजा कहती है, हमने किसी को कत्ल नहीं किया, हमारे रास्ते से हट जाओ। यह सुनकर उलझाई कहता है, नहीं, मैं यहाँ तुम सबकी जान ले लूंगा। अलाउद्दीन कहता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कबीले में उरहान और तोगाए आमने सामने होते हैं। उरहान तोगाए से कहता है, किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो जिसका मुकाबला कर सकते हो। तो तोगाई कहता है, तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल नहीं हो उरहान। जवाबन उरहान कहता है, चलो देखते हैं, आ जाओ। ये सुनते साथ ही तोगाई उस पर हमला कर देता है। उरहान उसका वार रोकते हुए कहता है, मुझे तुम्हें गिराने का मौका मिला है। यह सुनकर तोगाई कहता है, यहाँ गिरने वाली वाहिद चीज सिर्फ तुम हो उरहान। दूसरी तरफ उस्मान साहब आवाज बुलंद कहते हैं, सिपाहियों, मेरे कबीले में किसी भी तरह से भाइयों का खून नहीं बहाया जाए। तो सरदार याकूब कहता है, जो जंग आपने शुरू की, क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो उस्मान? सरदार इब्राहिम कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, अगर मैं जंग शुरू कर चुका होता तो आप लोग पहले ही शिकस्त खा चुके होते। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, आपने मेरी बेटी मुझसे छीन ली और अब मेरे सामने खड़े हैं, आप और आपके बेटे दोनों को हिसाब देना पड़ेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते जिसका हिसाब हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें तुम कर रही हो उसका कोई हिसाब नहीं दे सकेगा। दूसरी तरफ उरहान और तोगाई एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। उरहान तोगाई को टक्कर मारकर पीछे धकेल देता है, फिर तलवारें जमीन में गाड़ कर आगे बढ़ता है तो तोगाई मुक्कों से उस पर हमला करता है। कुछ ही देर के मुकाबले के बाद उरहान उसे गिराकर खंजर उस पर तान लेता है और कहता है, अभी तक हमसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। सिपाहियों, इसे ले जाओ, तोगाई तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ता है तो तोगाई
पीछे से कहता है, और तुम भी मेरे मुकाबले के नहीं हो ओरहान। दूसरी तरफ जेर कुतई और महमद आमने सामने होते हैं। महमद जेर कुतई से कहता है, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था जेर कुतई। जवाबन जेर कुतई कहता है, तो क्या ऐसी बात है। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे पर तलवारें तान लेते हैं। जेर कुतई महमद से कहता है, कोशिश बिना करना महमद। इसके साथ ही जेर कुतई के कहने पर सिपाही महमद को नेजू के नोक पर रख लेते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद कबीले में सन्नाटा छा जाता है और इब्राहिम बे के तमाम सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। उस्मान साहब इब्राहिम बे से कहते हैं, आपके सिपाहियों को रोक दिया गया है, आप पुरसुकून रहें। आपके सामने दो रास्ते हैं, आप या तो पुरसुकून रहें और इंसाफ पर भरोसा रखें, या जल्दबाजी से काम लेने की वजह से आप यहीं मरेंगे। सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। इतना खून बहाने के बाद अब बेइज्जती कर रहे हैं उस्मान साहब। इब्राहिम बे कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हकीकत आश्कार होगी, इंसाफ मिलेगा तब तक आप बाज रहेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार पीछे कर लेते हैं, जबकि बाला खतून समेत बाकी सब भी अपने हथियार पीछे कर लेते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, मैं ये आपको आखिरी बार कह रहा हूँ। जंगल में उलझाए सिपाहियों से कहता है, इन्हें घेर लो। ये सुनकर उसके सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों में छुपा हुआ बुरहान उन पर तीर छोड़ देता है। बुरहान अकेले ही बहुत सी लाशें गिरा देता है। ये मंजर देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और उलझाए सिपाहियों के साथ दरख्तों की ओर में छुप जाता है। मौका मिलते साथ ही अलाउद्दीन सिपाही बेसुंगुर और खवातीन के साथ मिलकर हमला करता है और फिर जंगल की जानिब भाग पड़ता है। उन्हें भागते हुए देखकर उलझाए कहता है, तुम उस तीरंदाज को तलाश करो, हम उनके पीछे जा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, जबकि बुरहान भी खुश होते हुए आगे बढ़ जाता है। भागते भागते अलाउद्दीन कहता है, चलो बुरहान साहब हमारी हिफाजत करेंगे, घोड़े पीछे रह गए हैं, हमें कोई रास्ता तलाश करना होगा। उलझाए भी उनका ताकुब कर रहा होता है। बुरहान झाड़ियों से निकलकर भाग रहा होता है कि उलझाए के दो सिपाही उस तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब हथियार डाल दो। ये सुनते साथ ही बुरहान सब हथियार जमीन पर फेंक देता है, मगर सिपाही के पास आते साथ ही बुरहान उसकी तलवार खींचकर उन पर टूट पड़ता है और पल भर में उन दोनों को काट डालता है। फिर कहता है, मैं सिर्फ अपने हुजूर से हुक्म लेता हूँ, तुम गिदड़ों के गोल से नहीं। काई कबीले में मलका खतून बहुत गमगीन अहमद की मैयत के पास बैठी होती है। जनाजा उठाने के लिए कई सिपाही आगे बढ़ते हैं तो वो उन्हें पीछे धकेल देती हैं और जनाजे का बोझ अपने कंधों पर उठाते हुए कहती हैं, बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते साथ ही वो जनाजे को खींचना शुरू कर देती हैं और बाला खतून के पास से गुजरते हुए कहती हैं, अभी नहीं, लेकिन तुम लोग इसका हिसाब दोगे। उन्हें इस तरह से देखकर बाला खतून भी रो देती हैं। फिर कहती हैं, मलका खतून मैंने भी एक बच्चा खोया है, मैंने अपनी हलीमा को अपने हाथों से इन जमीनों में दफन किया। जवाब में मलका कहती है, आप मजीद भी खोएंगी। ये कहते हुए वो जनाजा लेकर आगे बढ़ती ही चली जाती है। दूसरी तरफ जेर कुतई यरगमाल सिपाहियों से कहता है, एक गलती सिर्फ एक बार माफ की जा सकती है सिपाहियों, ये याद रखना, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हमें ऐसा करने पर मजबूर ना करो। अगले ही मंजर में उस्मान साहब, गुंदूज साहब, सरदार इब्राहिम और याकूब बे आमने सामने होते हैं। जेर कुतई भी खेमे के अंदर मौजूद होता है। सरदार कुंदूज कहते हैं, हमने कोई सिपाही नहीं खोया, अल्हम्दुलिल्लाह, जख्मी शिफाखाने में हैं, लेकिन ये हमला आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था सरदारान। तो इब्राहिम भी कहते हैं, हम हमेशा वही नहीं करते जो मुनासिब हो गुंदूज साहब, तुमने अपने बच्चे की शादी देखी है और मैं उसे दफन कर रहा हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, आपने अपने असलाफ की नामोज खाक में मिला दी, जिन्होंने इस सरजमीन को बड़ा बनाने के लिए खून बहाया। अगर आज हम वापस हमला करते तो भाइयों का खून बहाया जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इब्राहिम भी कहते हैं, आप कहते हैं कि आप इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि मेरे बेटे को मारने वाला आपका बेटा अलाउद्दीन ही है, तब क्या आप खून बहाने देंगे? क्या आपके बेटे अलाउद्दीन को सजा मिलेगी? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी फातिमा को भी सजा देने में कोई और महसूस नहीं की, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपका शक मेरी तौहीन है। सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, हम देखेंगे उस्मान, हम देखेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अभी मैं जानता हूँ कि आप लोग तकलीफ में हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो आप लोग भी हिसाब दोगे। इब्राहिम भी चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब? तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे खिलाफ जो इत्तेहाद किया गया और जो बाजार पर हमला किया गया, उसकी कीमत आप सब अदा करेंगे। सरदार याकूब पूछता है, आपके सबूत के साथ हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि मेरे बेटे अलाउद्दीन ने कत्ल किया है? अगर आपके पास है तो दिखाएं। आइए इसको मजीद नहीं बढ़ाते। अगर ये मेरा बेटा अलाउद्दीन है जिसने आपके बेटे को मारा है, तो फिर मेरे बेटे का खून आप पर हिलाल होगा इब्राहिम बे और याकूब बे। अगर उसने आपकी बेटी को उसकी मर्जी के बगैर अगवा किया है, फिर अलाउद्दीन का खून आपके लिए भी हिलाल होगा। और नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। देखो हैं ये है फैसल मस्जिद, 5000 रुपये नोट जैसी तस्वीर लगी पे तो ही मस्जिद ही है। पिछो पहाड़ टाइप नज़ारा अच्छे तो VIP है। काफ़ी पिछो रह गए तो मैं हम काफ़ी निकला तो अगो हम जलते था मस्जिद अंदर तक नज़ारा निकले नमाज पढ़ते पैन दरवाजे अंदर से बंद हैं, बस जुम्मे वाली मार पीछे में तक खुलते हैं, अंदरों ही सबका समझ नहीं सकते क्योंकि अगो नमाज पे पढ़ते हैं। जियो इरफान है वे बंदा उठा कोई तोड़ तक चढ़ देना उसे हैं मुश्किल है। व्यूअर देखो कितना बड़ी है उतने जा है ये सामने चेक करो।
व्यूअर तो अगली साइड के लिए निकले हम जुलते पे पिछली साइड के लिए जुलते हैं तो पिछली साइड के लिए निकले ने ऐसा। ये देखो माशाल्लाह छोटे छोटे बाल खेड़दे वदन एक जवान था डला बगाया उसे कितना होवे है तो जाए तो गुले ना होते हवे ओ बेला बेन ओंदे पर बोतल की दी यार जवान सारे का हंडू रोल हुन उन्हें तो काल किता से उन्हें जा दिसे तो सा थई खड़ो होना सांदे पे हुन जुले पे हुने को जल्दी बुलेने उन्हें को बोलते वाला क्लास जींस जरा प्लस पहने अरे जा मैं तो एक दफा फुल थी नहीं होसी नमाज टाइम जो जुम्मे ली त्योहार जा ईद नमाज थे उन्हें कल पहले मैं दिशाक इतनी जा फुल कहना होसी नमाज था मैं पूरे बंदे पढ़ते हो सन क्या पूरी जा फुल होंदी होसी भाई जितना बंदे मेरे को लगदे एक हट बंदा नहीं उहे मैं आदा पे था कोई जुम्मे दी नमाज है जितनी होसी जेरे पूरे बंदे फुल थी होंदी होए मस्जिद व्यूअर उहे मेरे शाक ते ता हो सकदे ईद नमाज ते जुम्मे ली त्योहार इथा के जा फुल थी वेंदी होए पीछे तो सारी साइड होता ए क्या है भाई चल स्केटिंग है वाह स्केटिंग करे वाह 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 व्यूअर ये चेक करो माशाल्लाह स्केटिंग में केटिंग साक नहीं आंदी साक फारा आंदा डा देखा ये चेक करो ए वे पहला फारा मस्जिद दा पहला ही होए हां पहला स्केटिंग पहला है दूजा और पिछली साइड ते उन के बाद त्रै इथे कर मेरी ठमी फारे हैं जले सही ने पानी भरीना उसी चलदा उसी मतलब सही मजा करना उसी हुन तीन ना पानी ना कशा बाल खिड़ दे वदन हुन सडे कि तले जुंदे पे तले जो तले ठीक है तुम दिख लेने तलो कला क्योंकि सही सोहना नजारा नजर आंदा है ए भी हुन तले जुलदे पे ए समझता है खाना टाइप है वे तलने वाला ऊने को सोना माहौल है उतना इतना माहौल करना जितना मैं तले माहौल है ए दे पियो हुन तो साइड देखो पब्लिक पूरी मस्जिद माशाल्लाह फुल है ए भी और लोग इधर रेस्ट करना बैठे खामड़ पीवड़ दा अपना सामान के दिए थे हम अस बाहरों निकले हैं जलते हैं अपने जुतियाँ कवर कर रहे हैं क्योंकि जमा करवाया से इतना होना वाला चाह कि नहीं बिरा तो टुरते वे घर टुर दिया वजन ते हुन पिछो रश देखो तो सब बंदे दा हाली भी आंदे पान सब वेने भी तो लोग खाली अंदा पे मैं तो वंजन के ज्यादा आंदे पान बहुत ज्यादा रश है सारी सोच के ज्यादा निकले ना काफ़ी देर फिरन तो बाद तो फिरा कल से किधर से गोलगप्पे तो होना सा खाते पे गोलगप्पे क्योंकि भुख भी लगी हुई थी सारी जवाने को किवें सही यार ते हुन सा थक पे ते हुन सब निकलते हैं घर तेड़ते एक बार पार्क में के यू पार्क जो थीने पीवर बुलावे सु घर क्योंकि सजी दे फोन बिल्कुल लाहन पे आ गए बाकी 2-4 घंटे जरे खड़ना साधु टाइम ना उदे पार्क ही पहुंच वणू तो नाल घर ही पहुंच वणू तो मोटरसाइकिल कटे ने मोटरसाइकिल काट वाला निकलते हैं चलो जल्दी करो जुलो ला खोल की थी बस हुन जुलो यार यू पार्क ते पहुंच गए तो मसला बहुत वड्डा था पे क्योंकि एगो पर्ची ले पैन ते एक मोटरसाइकिल नहीं पे वेंदा क्योंकि बिल्कुल पूरी लाइन हुन फुल थई पई है ए दे पियो ए जवान सा देखना यार सारी रात रश दी खत्म थी ना यार एंटर ठीक है तो यू पार्क है तो यू पार्क का पूरा व्यू देना सा इथा जरा जरा रहता झूले वगैरह जरा ही माहौल है सारा तो बाजी के यार इतना सामने रश के ही वदन में देखा ठीक थी ने है जरा बंदा किराया देवे तो सीधा वन्ने पे सीधा ए भी और मैं बहुत ही चंगा काम लगा है जरा बंदा थका होता है तो ही 40-50 रुपए देवे अपना सुकून डाला देते बंदे पे यू पार्क क्या आ गया फैसल मस्जिद ठीक है या यू पार्क इतना पता जरा रश है इतना रश व्यवस्थित वीवर इतना रश बहुत ज्यादा है उठा के रश करना इतना बहुत ज्यादा रश है जो वीवर सीन है मजेदार है सोना सीन है कश्ती वाले जान सी की बात है सही पानी बहुत कश्ती है आइसक्रीम में गिंदी क्या हाँ घेन पीछे है घेन दू है नीचे नहीं हाँ यार आप राखी ना ले दे कि जान जरा कम करें ना दे दूँ क्या करेंगे वाह हाथ पकड़ तो बना खा सके नहीं यार मैं तो पहली बार टाइम यार अच्छा हाँ ओ चुहार गाय पिया मेरे शक थे नरासी थे है ना ओ क्या करी आ जा जुनू अगू तो जुनू बस कर ना इन्हें तो मैं नहीं बांधा यार जान सदा आते थे बांधे क्योंकि इन्हें तो मैं बांधा ही क्या नहीं बिल्कुल झूले तो मैं क्या नहीं बांधा कश्ती छोटी है कश्ती जैसे कश्ती दे बूंगा बड़ी कश्ती होने तो उन्हें ज्यादा मजा आता है हुन व्यूअर तक मैं दिख लेना आगू तो जल्द आगू तो सही मजे से झूले आ गए इंशाल्लाह व्यूअर हुन पब्लिक चेक करो कीड़े वाली कर बुलक दे पाए मैं तो इतने कीड़े का नहीं जितना इतना बंदे थी फैसल मस्जिद बंदे हानि के शक है ना वो तो कल मजा ही ज्यादा ही है वो खाली समझना फैसल मस्जिद है तो नमाज बंदा पढ़ा पे
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ तो मैं तो समझदार बंदा सी ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਦੀ ਨੰਦੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵਾਰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜ ਬਾਰਾ ਸੇ मैं तो ये बंदे ही बेवकूफ़ जरा एक काम की खड़े क्योंकि हाली घटो घाटी तो 150 बंदा खड़े 150 बंदा हाली केड़ी होती ने हाली तो इन्हें लागो ही चंगे भले हो सकते पता इतना से झूले मजे मजे हैं और एक बंद झूला है बिल्कुल और ही झूल दूँ क्या दी तीन व्यूअर है मजे है आप कश्तियाँ चलाई बदन वे हैं चेक कर रहे बद खां हैं पासे वाला पिछला चलने वाला है एक पासे किलो साकू ने ज्यादा मजा नहीं आता पाया क्योंकि ये बंद झूला आसान हो खुला झूला जिन्हें सही शोर मोरी करो बंदा बुढ़ावे छुड़ावे इन्हें इतना मजा का नहीं है ना ये चलते मैं तो निकले ना किवें चलते ए व्यूअर गए चल हुण जरा खुला होंदे तो हुणे सही मजा आंदा है ये उवें वैसे सेफ्टी वास्ते ठीक है बहरहाल साढ़े वास्ते नाकाम है जर छुआर छुआर होंदे ना ए देखो हाय 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 मजा नहीं झूले तंदा पाया चलो ना ये खड़दा नहीं यार आधे च ओ खड़ दे तो उत्ते बंदे ना खड़ दे पिछड़े दे और ए खड़ गया